जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस पी के पीजीटी एग्ज़ाम की। और इसमें हम लोग जो इसका हिंदी का जो कंपलसरी हिंदी है, अनिवार्य हिंदी है, उसके हम लोग संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इसके बाद ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है जैसे अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, सबसे पहले सिलेबस देखा जाता है। सिलेबस की पहले पैटर्न देखते हैं, फिर सिलेबस देखते हैं और फिर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से सारा कुछ एग्जाम होता है, किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल का होता है। तो इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पीजीटी एग्जाम का जो हिंदी का सिलेबस है उसे हम लोग पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि भाई क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम रहेगा। और उसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी वाले पोर्शन की, सिर्फ हिंदी वाले पोर्शन की कि किस तरह के क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन पीजीटी का होगा, डी ट्रिपल एस पी में जो होगा, अगर रीजनिंग की देखेंगे 20 का आपका रीजनिंग है, 20 मैथ का है, इंग्लिश लैंग्वेज का 20 का है, जनरल अवेयरनेस 20 का है, हिंदी जो है 20 नंबर का है। और ये जो आपका जो है सेक्शन 2 है, जो आपके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से है, वो आपका 200 नंबर का होगा। इस तरह से अगर देखेंगे तो 300 क्वेश्चन 300 अंकों का होगा। तो हम जो है हमारा जो मेन फोकस है आज की इस वीडियो में वो हम लोग होगा हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। जो 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी से पूछे जाएंगे, हम उसकी सिलेबस को देखेंगे। और उसके बाद जो है हिंदी का PYQs देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देखेंगे। तो जनरल हिंदी में जो सिलेबस दिया गया वो दिया गया कि संज्ञा और संज्ञा के भेद, मतलब संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। इसी तरह सर्वनाम और सर्वनाम का भेद, विशेषण तथा विशेषण के भेद, क्रिया तथा क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची, विपरार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द प्लस समाज। ये पूरा हिंदी जनरल हिंदी का जो 20 क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इसी सिलेबस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। और टीजीटी जितने भी डी ट्रिपल एस बी में एग्जाम है हिंदी लगभग जो है सब में है, लेकिन ये पीजीटी का जो है सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सिलेबस दिया गया है, अब क्वेश्चन किस तरह से ये डी ट्रिपल एस बी वाले पूछते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये 2019 का पेपर है, 2019 का पीजीटी का पेपर है, डी ट्रिपल एस बी वालों का, डी ट्रिपल एस बी वालों का 2019 का पीजीटी का पेपर है और हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया संधि से, सिलेबस में संधि है तो ये क्वेश्चन आपका संधि से हो गया। फिर आ जाओ देख लीजिए, ये पूरा दिया है यण संधि के संबंधित है। हम सॉल्व करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तद्भव होता है, यहाँ पे अर्ध तत्सम शब्द पूछा गया है। अगले पे आ जाइए कि सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, यानी एक क्वेश्चन प्रत्यय से हो गया, एकदम तत्सम से हो गया और एक आपका जो है संधि से हो गया। फिर आ जाइए कि यहाँ पे सर्वनाम, इसमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो एक सर्वनाम से भी पूछ लिया गया। अगले पे आते हैं, ओस का पर्यायवाची नहीं है, ये क्वेश्चन पर्यायवाची से आ गया। फिर आ जाइए, एक बर्तनी शुद्ध वर्तनी आ गया, यानी जो है बर्तनी से भी पूछे जाएंगे कि कौन सी बर्तनी सही है, कौन सी गलत है। विलोम शब्द, सांझ का विलोम शब्द बताइए, तो ये क्वेश्चन विलोम से हो गया। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा गया है, एक क्वेश्चन। पक्षी आकाश में उड़ा, वाक्य का भाव वाक्य कौन सा है, इसमें वाक्य पूछा गया कि भाव वाक्य क्या है, ये क्वेश्चन इससे हो गया, मतलब वाक्य रचना से, शब्द रचना से एक क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चयन कीजिए, उस शब्द का चयन कीजिए जिनका दोनों वचनों में समान रूप रहता है, यानी एक क्वेश्चन वचन से यहाँ पे पूछ लिया गया, वचन भी हो गए। फिर आ जाएगी निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य, जैसा अभी हम लोगों ने सिलेबस में देखा था कि वाक्य रचना में सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो एक सरल वाक्य से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण है, तो एक भविष्य काल से एक क्वेश्चन आ गया, यानी सेंटेंस से वाक्य से दो क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा किस मुहावरे में लज्जित होना, लज्जित होना मतलब मुहावरा, एक क्वेश्चन मुहावरे से पूछ लिया गया।
फिर लोकोक्ति, खग ही जाने, खग की भाषा एक लोकोक्ति हो गया, एक मुहावरा हो गया। नीचे दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया? तो विराम चिन्ह यानी जो चिन्ह होते हैं, ये विराम चिन्ह, विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उनसे एक क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे आपका कंप्रीहेंशन, बाकी जितने क्वेश्चन बच रहे हैं वो कंप्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। जैसे 4 क्वेश्चन 96 से लेकर 100 का बीच में, यानी 4 क्वेश्चन आपका कंप्रीहेंशन पे रहेगा। तो 20 में से जो है 20 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में, तो 4 क्वेश्चन आपका कंप्रीहेंशन होगा। कंप्रीहेंशन में आपको ये पूरा जो है गद्यांश दिया होगा, इसको आपको पढ़ना होता है और इसी के बेसिस पे आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये सारी चीज़ें रही, हमने हिंदी के सिलेबस देखे, क्योंकि हम सब समझ पूरा, मतलब देखो तैयारी करने का यही रणनीति होती है कि पहले हमने जो है हमने बताया ना कि हम पहले पैटर्न देख लिए। पैटर्न यही है कि 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। हिंदी सेक्शन का जो अनिवार्य हिंदी है 20 क्वेश्चन 20 अंक का होगा। अब इस 20 क्वेश्चन में हमने सिलेबस पढ़ लिया कि हमारा सिलेबस क्या, हमें पढ़ना क्या। हमने देख लिया भाई कि संधि से भी पूछी जाती है, समास भी पूछा जाता है, अलंकार भी पूछा जाता है, वचन, लिंग और वाक्य रचना, वर्तनी, लोकोक्ति, मुहावरे, सारे कुछ पूछी जाती है। सबसे एक एक क्वेश्चन आता था, एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सिलेबस के बाद हमने क्वेश्चन देख लिया, PYQ यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया, हमें आइडिया लगा कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम लोग जो अभी रीजनिंग का, मैथ का, इन सब का है, इसी तरह से हम लोग उनका भी कंपैरिजन करेंगे, सिलेबस देखेंगे और PYQs देखेंगे और हमें फिर मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से तैयारी अपनी करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।